दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आदमी की उम्र 50 साल होते ही आदमी अपने आप को वृद्ध या कमजोर महसूस करने लग जाता है। 60 साल से ज्यादा हो जाती है, उसके बाद कुछ समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। बहुत से की 50 या 55 के बाद ही आनी शुरू हो जाती है। सबसे जो बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि 60 के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे सेहत डाउन होती जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। 60 के बाद जब आप 65 के होंगे तो आपकी जो सेहत है वो 60 के मुकाबले डाउन हो जाएगी। फिर आप जब 76 के होंगे तो 65 के मुकाबले आपकी सेहत और कमज़ोर हो जाएगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसका हल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा ओल्ड एज में एक और प्रॉब्लम होती है, वो होती है डिप्रेशन की। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, याददाश्त की भूलने की बीमारी हो जाती है। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी समस्याएं होती है, जैसे कि कमर की समस्या हो जाती है। आपने देखो कि ज़्यादा उम्र में व्यक्ति को थोड़ा झुक के चलने लगते हैं, पीठ कमज़ोर हो जाती है। उनके इस बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ मिलने वाला आपको इस वीडियो में। अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है, आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हो जाएगा अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करेंगे। जब आपकी उम्र 60 को क्रॉस करती है तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को और कम कर देते हैं। जबकि 60 के हो गए हैं तो चलना फिरना थोड़ा कम कर दिया। 60 के बाद 65 के हुए तो चलना फिरना और कम कर दिया। 65 के बाद 70 के हुए तो चलना फिरना और कम कर दिया। और जैसे उम्र बढ़ती जाएगी चलना फिरना बिल्कुल कम कर देंगे और अपने एक जगह पकड़ कर बैठ जाएंगे, अब नहीं चला जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्त, आपको इससे उल्टा करना है। 60 की एज में आप क्रॉस करते हैं तो आपको अपने चलने को बढ़ा देना। आपको जितना ज़्यादा दूर तक जा सके उतना ज़्यादा दूर तक जाना है, शेयर करते हुए। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, 60 से आपकी एज 65 होगी, 66 होगी, 67 होगी और 70 होगी। हर साल आपको अपना डिस्टेंस इंक्रीज कर देना है। प्रति वर्ष आपको 10 मिनट बढ़ा देना। मान लीजिए 2 किलोमीटर तक पैदल चला तो पूरे एक साल में आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाए और अगले साल आप 2 किलोमीटर को बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर कर दीजिए। उसके बाद आप 3 किलोमीटर कर सकते हो। आपको अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको घटाना नहीं, उसको बढ़ाना है। जब ऐसा आप करोगे तो आपकी सेहत डाउन नहीं होगी, आपकी सेहत इंक्रीज होगी। आपने किसी ओल्ड एज वाले व्यक्ति को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा पैदल चलता हो और उसकी सेहत खराब हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति 2-3 घंटे तक पैदल चलता है, एज भी ज़्यादा और उसकी सेहत खराब हो रही है, ऐसा नहीं। जैसे जैसे आप अपने डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सेहत इंक्रीज होती जाएगी। ओल्ड एज में जो मांसपेशियां होती है उनका साइज कम होने लगता है, ताकत उनकी कम होने लगती है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो मांसपेशियों का साइज बढ़ता है। ये भी एक समस्या होती है ओल्ड एज में, मसल मास कम होना। तो जब आप पैदल चलेंगे तो इससे आपका मसल मास इंक्रीज होगा। अब पैदल में आपको बताता हूँ कैसे चलना है। ढीले ढाले पैदल नहीं चलना है, बॉडी को पता ही नहीं चल रहा है कि पैदल चल भी रहे हैं कि नहीं। आपको मैक्सिमम स्पीड से चलना है, पूरी ताकत लगा के चलना है। जितना ज्यादा जोर से आप चल सकते हैं उतना ज्यादा जोर से चलना है। लोग घूमने को टहलना कहते हैं, जो जैसे बीमार व्यक्ति चलता है ऐसा नहीं चलना। बाहों को आपको पूरा आगे पीछे करना है, जो नेचुरल फंक्शन होता है बाहों को आगे पीछे घुमाने का, उस तरीके से आपको चलना है। बाहों को फोल्ड नहीं करना है, पीछे पीठ के पीछे बांधना नहीं है। हाथों को जो नेचुरल मूवमेंट होती है उसको करना है। थोड़े लंबे लंबे कदम, बड़े बड़े कदम तेज गति से करते हुए आपकी टांगों की एक्सरसाइज, बाहों की एक्सरसाइज, कंधे की एक्सरसाइज, कमर की एक्सरसाइज, गर्दन की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। इसे जब आप फास्ट वॉक करते हैं और आपको स्लो वॉक नहीं करना है, फास्ट वॉक करना है, तो इससे आपकी मांसपेशियां ताकतवर बनेगी, आपकी पीठ भी ताकतवर बनेगी। बुढ़ापे में आप झुकेंगे नहीं। अगर आप इस तरीके का रूटीन फॉलो करते हैं तो आप रोड के ऊपर कर सकते हैं या आप किसी पार्क वगैरह में कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो मेंटल प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में वो ठीक होगी। क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको पेड़ों को देखना है। पेड़ों के ऊपर जो भी पक्षी बैठे हैं उनको देखना है, उनकी आवाज़ को सुनना है। कुछ देर के लिए पेड़ के नीचे रुके, बादलों को देखे, नीले आसमान को देखे, कुदरत को महसूस किए। जब ऐसा करोगे तो आपका मन खुशी से नाच उठेगा। आपको कोई भी मानसिक बीमारी नहीं रहेगी, आपको कोई भी डिप्रेशन नहीं होगा। अगर आप हर रोज 1-2 घंटा कुदरत के बीच बिताते हैं और पक्षी की आवाज़ सुनते हैं, हवा को महसूस करते हैं, आसमान को महसूस करते हैं, तो आपका जो मेंटल नहीं है वो ठीक हो जाएगा। आप खुश रहना चालू कर देंगे। 2 समस्याएं आपकी ठीक हो गई। एक, आपकी सेहत नहीं गिरेगी
और आपकी पीठ मजबूत रहेगी, गर्दन की मांसपेशियां मजबूत रहेंगी तो याददाश्त में बढ़ोतरी होगी। जो जब आप लंबी दूरी तक वॉक करेंगे तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाएगी शरीर की, और इससे जो आपका ब्रेन है उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। जब ओल्ड एज होती है तो जो ब्रेन होता है वो धीरे धीरे श्रिंक करने लगता है, दिमाग का साइज अंदर से सिकुड़ने लगता है, जिसके कारण याददाश्त कमजोर होने लगती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग का वो जो साइज है वो कम नहीं होता है, दिमाग की वॉल्यूम में वृद्धि होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो मानसिक रूप से भी शार्प होते हैं। यही कारण आपको लंबी दूरी तक वॉक करनी है और हर साल वॉक का जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाते जाना है। इससे आपके कभी भी याददाश्त की बीमारी नहीं होगी, आपको तनाव नहीं होगा, मांसपेशियां कमजोर होना, पीठ का झुकना, ये सब मृत्यु दर कम होती है। इससे जब आप अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा चलाते हैं, प्रकृति ने हमारे शरीर को चलने और भागने दौड़ने के लिए ही बनाया है, जो हमने आज बहुत कम कर दिया है। तो आपको अपने शरीर का मैक्सिमम इस्तेमाल, इससे आपकी उम्र लंबी होगी। 60 के बाद व्यक्ति सोचने लगता है यार पता नहीं अब कितने साल और हैं। वैसे तो किसी को भी नहीं पता है, 20 साल वाली व्यक्ति को भी नहीं पता, 40 वाले को भी नहीं पता, 60, 65, 70 वाले को भी पता नहीं है। तो मन में आने लगता है कि यार 65, 70 हो गए हैं, पता नहीं कितनी और है। लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ, सेहत की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। लंबी दूरी तो पैदल चलना और हर साल अपनी दूरी को बढ़ाते जाना है, इससे मृत्यु दर कम होती है और आपकी उम्र लंबी होती है। आपको ये काम और करना है, जब भी आप पैदल चलेंगे तो आपको धूप वाली साइड में पैदल चलना है, छाया में नहीं चलना। इससे क्या हो गया, आपके शरीर को ताकत मिलेगी और सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलेगा, शरीर मजबूत होगा। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए कि मौसम कैसा है। अगर भयंकर गर्मी पड़ रही है तो फिर आप दिन में मत निकलिए, सुबह शाम ही करिए। मई जून के महीने में आपको सुबह शाम ही घूमना है। उस समय तो धूप में जाना अच्छी बात नहीं, उसमें शाम को अब 6 बजे बाद और सुबह 8 बजे से पहले। तो आप पैदल चलेंगे तो फोन आपको साथ भले रख लीजिए, पर इसमें जेब में रखिए। फोन के ऊपर ध्यान मत दीजिए, कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए तभी आपको फोन को अटेंड करना है। इस तरीके से आप करके देखिए, आप आज से ही शुरू कीजिए। आपके शरीर की जो मैक्सिमम ताकत है वह बढ़ती जाएगी। आप शुरू कर लीजिए। अगर आप 10 कदम चलते हैं तो 20 चलिए, उतने से शुरू कर लीजिए। आधा किलोमीटर चल सकते हैं तो आधा किलोमीटर शुरू कीजिए, तो 1 किलोमीटर से शुरू कर लीजिए और फिर 1 साल तक इसको मेंटेन रखिए। बाद जैसे आपका अगला साल शुरू होता है, आप 1 किलोमीटर कर दीजिए, फिर अगले साल 2 किलोमीटर कर दीजिए, फिर उससे अगले साल या 3 किलोमीटर कर दीजिए। आपकी उम्र भले ही कागजों में बढ़ेगी, लेकिन आप बुढ़े नहीं दिखोगे। आपके घर वाले होंगे, आपको जो रिश्तेदार होंगे, कहेंगे कि आपकी सेहत अभी बहुत अच्छी है। आप कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी है। हम लोग शेयर तो करते हैं, लेकिन ढीली ढाली शेयर करते हैं। और हमने देखा है कि हम कितनी शेयर कर रहे हैं, हम कभी भी उसे बढ़ाते नहीं। अगर मान लीजिए कोई घंटा शेयर करता है तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसका 1 घंटा ही रहेगा, फिर आगे चलकर धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि धीरे धीरे वो 200 से 400 मीटर में आपने लग जाएगा। तो आप इसको बढ़ाते जाएंगे, सेहत डाउन नहीं होगी, आपकी सेहत बढ़ेगी और आप ऐसा कर पाएंगे क्योंकि आपको पूरे साल का अनुभव होगा। उतना दूरी कवर करने के लिए 1 साल तक जब आप एक ही दूरी को कवर करते रहेंगे तो आपकी बॉडी ढल जाएगी उस दूरी के हिसाब से। और अगले साल जब आप दूरी बढ़ाएंगे तो फिर आपके एक पूरा साल होगा उस दूरी को प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरीके से साल दर साल आपको अपनी वॉकिंग के दूरी को बढ़ाना है। आप एक बार शुरू कीजिए और फिर 1-2 साल बाद कमेंट करके बताएं। और बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।